दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर हो रहे हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। गुरु और शिष्य की एक छोटी सी कहानी को लेकर हम हाजिर हो रहे हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। गुरुजी का जहाँ आश्रम था उसके कुछ ही दूरी पर एक तालाब था। गुरुजी वहाँ रोज सुबह सुबह तालाब के किनारे घूमने जाया करते थे। एक दिन की बात है, जब गुरुजी तालाब के किनारे घूम रहे थे तो गुरुजी ने देखा कि एक बुगला मछली को खाने की बार बार कोशिश कर रहा था। गुरुजी को मछली पर दया आ गई और गुरुजी ने उस बुगले को उड़ा दिया और इस तरह से गुरुजी ने मछली की जान बचा ली। कुछ दिनों के बाद गुरुजी की मृत्यु हो गई और जब गुरुजी की मृत्यु हुई तो गुरुजी को नरक प्राप्त हुआ। और फिर कुछ दिन के बाद गुरुजी ने अपने शिष्य को दर्शन दिए और स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि बेटा, तू कभी बुगले को मत उड़ाना। मैंने बुगला को उड़ा दिया तो मुझे नरक प्राप्त हुआ है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसलिए मुझे नरक मिला है। इस बात का तू ध्यान रखना कि तू कभी बुगले को मत उड़ाना। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर कुछ दिनों के बाद शिष्य के सामने वही दृश्य दोबारा फिर घटित हुआ। बड़ा शिष्य सुबह सुबह घूमने के लिए वही तालाब पर गया। शिष्य ने देखा कि बगुला मछली खाने का बार बार प्रयास कर रहा था। तभी शिष्य ने गुरुजी की बात ध्यान में आ गई और शिष्य ने बुगले को नहीं उड़ाया और कुछ दिनों के बाद बड़े शिष्य की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद भी शिष्य को नरक प्राप्त हुआ। जो उसका गुरु भाई था उसे पहले वाले शिष्य ने दर्शन दिए और स्वप्न में कहा कि तू बुगले को उड़ा देना। मैंने नहीं उड़ाया तो मुझे नरक प्राप्त हुआ है। अब जो दूसरा शिष्य था वो जीवित था और वो समझ नहीं पा रहा था कि करें तो क्या करें। शिष्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बुगले को उड़ाना है या नहीं। गुरुजी ने तो स्वप्न में कहा था कि बुगले को मत उड़ाना, और जो मेरे गुरु भाई हैं वो कह रहे हैं कि तू बुगले को उड़ा देना। शिष्य ने भगवान के प्रतिदिन प्रार्थना करना शुरू कर दिया। शिष्य ने कहा, प्रभु, बुगलों को उड़ाना है या नहीं, मुझे पता नहीं। मछली को बचाना है या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो बुगले में भी आप हो और मछली में भी आप हो। आप हर क्षण हर कण में आप हो, तो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं आपके सुमरन में अपना मन लगाता हूँ। आप मेरा ध्यान रखना, बस मेरा ध्यान रखना। इतना बोलता और प्रतिदिन माला का जाप किया करता था। यदि उस ये उसकी रोज की दिनचर्या हो गई और एक दिन वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन जब उसने दुनिया छोड़ी तो छोटे वाले शिष्य को स्वर्ग प्राप्त हुआ। ये देखकर नारद जी ने भगवान जी से पूछा कि प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। गुरुजी ने कहा और गुरुजी के पहले वाले शिष्य को भी नरक मिला और तीसरे वाले को स्वर्ग मिला। जो सबसे छोटा शिष्य था उसको आपने स्वर्ग दे दिया, आपका धाम दे दिया। ऐसा क्यों किया? तब भगवान ने पूरी बात और पूरी लीला समझाते हुए नारद से कहा कि गुरुजी ने उस दिन बुगले को नहीं उड़ाया होता तो मछली को खाकर बुगला का पेट भर जाता और बुगला कभी तड़प तड़प कर नहीं मरता। बुगला तड़प तड़प कर मर गया, इसलिए गुरुजी को बुगले का पाप लगा। जो पहले वाला शिष्य था उसने बुगले को नहीं उड़ाया, क्योंकि उस दिन बुगले का पेट भरा हुआ था। उस दिन उस शिष्य ने अगर बुगला उड़ा दिया होता तो मछली की जान बच जाती। मछली वाला पाप उस शिष्य को लगा और सबसे छोटे शिष्य ने
कुछ था सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया कि प्रभु हर कण में हर क्षण में आप हो, आपकी लीला आप ही जानो। बस आपके चरणों में मेरा मन लगाए रखना। उस कारण से उस शिष्य को स्वर्ग मिला। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान जिस तरह से हमें रखना चाहता है हमें हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। कभी भगवान को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम दिल से आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप अपने फैमिली तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दी जा सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।